दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं नारनौद विधानसभा के खांडाखेड़ी गांव में और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नारनौद से बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु जी है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से पार्टी ने आप पर फिर भरोसा जताया है, फिर से आपको यहाँ की जो टिकट है वो आपको दी, और जिस तरीके से मैं सुबह से देख रहा था करीब 10 सवा 10 बजे आप शुरू हुए मुंडाल से और आपके गांव आने में 4 से 4.5 घंटे यानी कि 2 बजे आप यहाँ पहुँचे। जो रास्ता मात्र 20 से 25 मिनट का था, 4 से 4.5 घंटे आपको लगे। सैकड़ों गाड़ियाँ और इतने सारे लोग और पूरा का पूरा गाँव आपके लिए बाहर निकला। क्या कहेंगे इस प्यार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और श्री अमित भाई शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नारनौद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर मुझे अवसर दिया है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में हम नारनौद में कमल खिलाएं। वास्तव में ये टिकट जिसको कहते हैं, ये मुझे अकेले को कुछ नहीं दिया है। ये नारनौद के जो हज़ारों पन्ना प्रमुख स्तर तक के कार्यकर्ता भाई हैं, बहन हैं, साथी हैं, ये उनको ही अवसर दिया है। गांव खांडाखेड़ी का हमारा भाईचारा है, हमारे पूरे इलाके का भाईचारा है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है। मैं समझता हूं कि ये कमल का फूल खिलाने का जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मा दिया है, वो नारनौद के प्रत्येक एक व्यक्ति को ये जिम्मा दिया है कि वो राष्ट्र भक्त लोगों की पार्टी का समर्थन करके देश को मजबूत करने का काम करें, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। जिस तरीके से मैंने देखा आप अपने गाँव खांडाखेड़ी आए और हर कोई कहने की अपने घर से बाहर आपका स्वागत कर रहा था। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, हर कोई के आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा था। और जिस तरीके से आतिशबाजियाँ की गई, डीजे बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर जो प्यार है वो कहीं ना साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि 5 सितंबर 2024 का जो दिन है, मेरे ज़िंदगी में ये सबसे मेरे लिए भावुक दिन है। जिस भूमि में हमारे पूर्वजों ने इस छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बनाया, उस भूमि में मैं एक पार्टी के प्रत्याशी बन करके जब आता हूं, तो छत्तीस बिरादरी के मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, काका काकी, भाई भाभी, भतीजे भतीजी, पोते पोती, जितना पूरा गांव का भाईचारा उमड़ करके आया, मेरे लिए ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ वरदान नहीं हो सकता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, बस यही प्यार सदा मिलता रहे मुझे, ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। यही आशीर्वाद मेरे परिवार का, मुझे बड़े बुजुर्गों का मिलता रहे। जिस तरीके से मैं 2019 की बात करूं, वोट परसेंट आपका बढ़ा, आपको वोट भी ज़्यादा मिले, लेकिन रामकुमार गौतम यहाँ से विजय रहे, उनकी जीत मिली। और अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो कहने की जाहिर सी बात है आपको यहाँ मजबूती मिलेगी और पूरी पार्टी को मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर पर आदरणीय रामकुमार गौतम जी का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उनका एक भूमिका है, उनका अपना एक स्थान है, और हमारे इस पूरे मध्य हरियाणा के इलाके के अंदर उनके पार्टी में शामिल होने से हर सीट पर हमें फ़ायदा मिलेगा। और नारनौद के वो वर्तमान में विधायक हैं और आज वो सफ़ीदों से पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। मैं मानता हूं कि जहाँ नारनौद में हम 1 और 1 11 होकर के नारनौद में विजय प्राप्त करेंगे, नारनौद के लोग वो 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि जहाँ गौतम जी चुनाव लड़ेंगे सफ़ीदों में, मैं भी पूरा जो मेरा बन सकेगा मैं उनका सहयोग करूँगा, और उनके लिए जो भी नारनौद में उनके बस का सहयोग होगा वो नारनौद में सहयोग करेंगे। हम हरियाणा प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनाने में नारनौद की इस बार एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। 2014 से 19 को लेकर मैं अगर बात करूं तो नारनौद के लोगों ने आपके हाथ में कलम दी और आपने खूब यहाँ विकास कार्य कराए। यहाँ तक कि जो आपके विरोधी हैं वो भी कहने की तारीफ करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने जितना 5 साल में नारनौद में विकास कराया, शायद ही कहीं इतना विकास हुआ हो। फिर से नारनौद की जनता, क्योंकि इम्तिहान का समय है, आपको लोग मतदान करेंगे, फिर से नारनौद की जनता आशीर्वाद देती है, तो कैप्टन अभिमन्यु नारनौद के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहले तो मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता, पक्ष विपक्ष हो सकता है। मेरे पूरे नारनौद के अंदर जो भी हैं सब मेरे अपने तो हैं, किसी भी पार्टी में हों हमारे अपने हैं। और जो हमने 5 साल काम किए उसके गवाही बच्चा बच्चा देता है, इलाके का चप्पा चप्पा देता है। बहुत विकास का काम हुआ, बिना मांगे विकास हुआ। लेकिन पिछले 5 साल निकल गए जो हम नारनौद को आगे बढ़ाना चाहते थे, विकास की दृष्टि से वो हम नहीं कर पाए।
नानौंद के बच्चों को जो रोज़गार हम देना चाहते थे वो रोज़गार हम नहीं दे पाए। और मेरा सपना है कि अगले 5 साल के लिए अगर मुझे मौका मिलेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे क्षेत्र का भाईचारा मुझे मौका देगा और यहाँ का प्रतिनिधि बन करके हम हरियाणा प्रदेश की सरकार के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। तो अगले 5 साल रात दिन जैसे मैंने विकास के लिए काम किया था, अगले 5 साल में ऐसे जैसे विकास का खखाटा उठाया था, नानौंद के अंदर रोजगार का खखाटा उठाने का काम करूंगा, बिना मांगे रोजगार लोगों को दूंगा। मेरा अंतिम सवाल है कैप्टन साहब, जब से पहली सूची आई है बीजेपी की जो उम्मीदवारों की, उसके साथ से लगातार जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं या फिर जिनकी टिकटें कटी हैं या जिनको कहीं की टिकटें मिलने की उम्मीद थी, लगातार कहीं की पार्टियां छोड़ रहे हैं, बीजेपी को अलविदा कह दिया है। तमाम बहुत सारे लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कहीं ऐलान कर दिया है। तो क्या जो इस तरह के लोग हैं जो कहीं की बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, चुनाव में उनका नुकसान नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता ही विधायक बनाता है, सांसद बनाता है। और मैं समझता हूं कि जो भी कोई साथी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से अगर वो जनप्रतिनिधि बने हैं, तो उनको कार्यकर्ता के भावना का सम्मान करते हुए उनको संगठन के साथ रहना चाहिए। ये कोई पिता पुत्र की दादा लाई पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं ने मेहनत से बनाई हुई पार्टी है। तो जो बहुत सारे विधायक हैं उनको संगठन ने बनाया, कार्यकर्ताओं ने बनाया, उनको बनाना, उनको रहना चाहिए। ऐसे सभी साथी, उनसे मैं कहूँगा कि उनको अपने संगठन के विचारधारा के साथ में रहना चाहिए और अपना मान सम्मान संगठन के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। हमारी भी लोकसभा के अंदर हम चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं मिली, तो हमने संगठन के साथ मिलकर के काम किया। हमने 2004-05 लोकसभा में चुनाव लड़ा रोहतक से, 2009 का नहीं मिली, हमने संगठन में काम किया। पिछले 5 साल से संगठन में हमको कोई पद और इस प्रकार का वो नहीं, हमने 5 साल लोगों के बीच में और फिर संगठन का काम किया। तो सभी साथियों से मैं हमेशा सुझाव देता हूँ कि धैर्य रखना चाहिए। ठोड़ पड़ा डड़ा पहाड़ बराबर होता है, अपनी जगह मजबूती से रहना चाहिए और रल मिल करके कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन जैसे आप जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, आप अपनों को संबोधित कर रहे, तो आपने एक बात खुलकर मानी कि भाई कैप्टन मंजू ने काम तो खूब कराया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये कहते भाई खड़तल बोलते हैं, यानी कि थापी मार नहीं है। तो लोग बड़े इस बात को लेकर भावुक भी थे, हंस भी रहे थे और कहीं ना इस बात को मान रहे थे कि हाँ, जो भी कहते सच कहते। देखो, ये मेरा जो गाँव और मेरा जो इलाका है, मेरा जो भाईचारा है, ये सीधे साधे सच्चे लोगों का इलाका है। हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने हमको यही संस्कार दिए, किसी को झूठ मत बोलो, गलत आस मत कराओ, सच्चाई पर कायम रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई पर रहकर काम करो। अब अगर मैं किसी को झूठ बोलूँगा, झूठी आस करूँगा, तो मेरे भाईचारे का सिर नहीं झुकेगा। कोई यूँ कहेगा भाई तारा भाई तो भाई थापी मार है, झूठा है भाई, मेरे गांव की शान नहीं बढ़ेगी। कोई कहेगा भाई ये झूठ बोलता है। तो हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, हाथ जोड़ करके सिर झुका करके रहते हैं। और फिर भी किसी को मेरी सच बोलने की बात बुरी लगे तो भाई उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अच्छी तरीके से उनको जो उनके मन को सुहाए हम उनको सच्चाई तो कहें, लेकिन उनके हिसाब से कहें। इस तरह से अपने आप को करेंगे बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, बातचीत कर रहे। तो ये थे नारनौंद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैप्टन मंजू, जिन्होंने तमाम तरीके से अपने गांव के लोगों को संबोधित किया और जो उत्साह वो साफ तौर पर हमने आज सभी को दिखाया। और कहीं ना कहीं कैप्टन मंजू को पूरी उम्मीद है कि नारनौंद की जनता इस पर उनका आशीर्वाद देने वाली है और कहीं ना कहीं जी नारनौंद तो जीत चुके हैं, कमल का फूल खिल चुका है। नारनौंद के जब बच्चे की आवाज़ आ चुकी है। ये अभिमन्यु का चुनाव नहीं है, ये नारनौंद की 36 बिरादरी के बच्चे ने अपना चुनाव मान लिया है। नारनौंद का तो बच्चा अभिमन्यु बन करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। तो नारनौंद का चुनाव का तो फैसला हो चुका है, चुनाव जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो आप सभी लोग खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।